नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल वनडे एग्ज़ाम पेपर अड्डा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग सोशियोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। ये सोशियोलॉजी पीजीटी का पेपर है, तो इसमें पूरा 2 घंटे का समय होता है और 425 नंबर का ये पेपर रहता है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो 125 क्वेश्चन होती है। अगर आप सोशियोलॉजी से एमए किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम इसके क्वेश्चनों को। ये 2021 का पेपर है जो हमारे एग्ज़ाम हुआ था, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। अभी फिर से जो फॉर्म फिलअप किया गया है उसके लिए भी यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप क्वेश्चन को देख सकते हैं और आने वाले पेपर में इससे कम से कम 10-5 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल ही जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप तक ये पेपर आराम से पहुंच जाए और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। तो आप सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं। किसने कहा है कि समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहनें हैं? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पुस्तक और लेखकों को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और जो भी उनकी अवधारणाएं हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए हम लोग को। परिहास का संबंध किससे है? तो आप इस टॉपिक वाइज सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक द सिटी के लेखक कौन है? इस तरह से आप क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं और मिलान वाले क्वेश्चन का आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? तो इसमें जो आंसर दिया गया है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो जिसने पेपर हल किया है ये उसके द्वारा लगाया गया है। ये कोई रियल आंसर नहीं है। तो आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, अपनी बुक से देख सकते हैं या नेट से सर्च करके देख सकते हैं। तो ये पेपर बहुत ही पेपर का मोड ठीक था। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो इस तरह से कौन किसने क्या कहा है ये सब भी हमें याद रखना चाहिए। जाति एक बंद वर्ग है और हमें एग्ज़ाम के लिए सारे डिटेल में नोट्स बनाते बनाते एक शॉर्ट नोट्स भी हमारे पास होना चाहिए जो हमें एग्ज़ाम के समय मदद करे। इससे हम अपने तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये आने वाले जीजीआईसी जो भी सोशियोलॉजी के पेपर होते हैं, नेट जेआरएफ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं। और पीजीटी के लिए तो है भी, ये यूपी से या अदर स्टेट जहाँ भी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम रहेगा पीजीटी का, तो उसमें ये मदद करेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, 125 है इसमें और मिलान वाले क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। और किस भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, इस तरह से भी हमको अपनी तैयारी करना चाहिए। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा, तो अवधारणाएं जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अवधारणाओं पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन किसने कब कौन सी अवधारणा दी है, तो उसको एक जगह नोट डाउन करके आप देख सकते हैं। समाजशास्त्र का संस्थापक पिता कौन है? तो हम सबको पता है कि इसके संस्थापक पिता अगस्ट कॉम्ट ही हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ये तो हर वनडे एग्ज़ाम में जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ ये क्वेश्चन हर तरह से इम्पोर्टेंट है। तो ये सोशियोलॉजी में भी, क्योंकि वो एक सामाजिक मुद्दा था, तो वो समाजशास्त्र में और हर जगह उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो ये भी देख सकते हैं।
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनका अभी विषय सोशियोलॉजी है और उसे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये मददगार होगा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आप देख ही सकते हैं। निम्नलिखित में से सहगामी प्रक्रिया नहीं है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था, तो ये विनोबा भावे ने ही चलाया था। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है। द हरिजन इलीट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये सारी पुस्तकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा पूरा पेपर हो गया। आप इसे आराम से देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।